अजमईन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं फ़ख्र मिल्लत को खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ। कई साल पहले एक छोटा सा बीज बोया था फ़ख्र मिल्लत ने, सालार मिल्लत ने उसे खत पानी देकर बड़ा किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो बीज, वो पौधा एक बहुत बड़ा पेड़ बन गया है। हरा भरा पेड़, एक हरा भरा झाड़ बन गया है जिसे अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे फल भी आने लगे हैं। उनमें से कुछ फल आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये पेड़, ये झाड़ और भी बढ़ सकता है। जिस तरह एक झाड़ को बड़ा करने के लिए खाद और पानी की ज़रूरत होती है, उसी तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को और बढ़ाने के लिए जिस खाद और पानी की ज़रूरत है वो है इत्तेहाद। अगर वो इत्तेहाद का सबूत आप लोगों ने दिए तो यकीन मानिए पूरे हिंदुस्तान भर में ऐसे न जाने कितने हरे भरे पेड़ नजर आएंगे इंशाअल्लाह आपको। बहुत मेहनतों के बाद आज ये दिन देखने को मिल रहा है, न सिर्फ हैदराबाद में, वो शहर जहां से इस सफर की शुरुआत हुई थी। हम जानते हैं कि बहुत मुश्किल भरा ये सफर था, बहुत मेहनत लगी थी, लेकिन आज उसका फल पूरे हिंदुस्तान में देखने को मिल रहा है। जो सफर यहाँ से शुरू हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह अब उसकी कामयाबी महाराष्ट्र में भी देखने को मिली है। इंशाअल्लाह अगर इत्तेहाद का सबूत आप लोग यूं ही देते रहे तो हम पूरे हिंदुस्तान में इसी तरह फैलते रहेंगे, फल फूलते रहेंगे। दोस्तों, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस मुल्क की ज़रूरत है, इस मुल्क के मुसलमानों की ज़रूरत है, इस मुल्क के दलितों की ज़रूरत है, उन बेज़बानों की ज़रूरत है, उन मजबूर बेसहारा लोगों की ज़रूरत है जिन्होंने हम पे उम्मीद लगाई है। और न सिर्फ उम्मीद लगाई है, पिछले कुछ सालों में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबर अवैसी साहब जिस तरह से आगे बढ़ रहे, जिस तरह से उन बेसहारा, मजबूर और बिल्कुल बेबस सी कौमों की आवाज बनते जा रहे हैं, तो यकीनन आज वो उम्मीद एक यकीन बनती जा रही है। लोगों को इस जमात के ऊपर पूरा यकीन होता जा रहा है। शायद यही वजह है कि जब आज से कुछ महीने पहले महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के एक छोटे से गांव में, जावखेड़ा गांव में, जब एक दलित परिवार को बुरी तरह से उनका कत्ल किया गया, और न सिर्फ कत्ल किया गया, उस दलित परिवार के जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके खेत में इस तरह बिखेर दिए गए थे मानो कि वो जानवरों को खिलाने के लिए गोश्त के टुकड़े फेंके गए थे। वहां पर कोई नहीं पहुंचा था। अगर सबसे पहले वहां पर अगर कोई गया था तो मेरे ख्याल बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब वहां पर गए थे। और न सिर्फ वहां पर गए थे, उनके परिवार वालों से मिले थे, बल्कि पार्लियामेंट में जहां पर बहुत सारे दलित एमपीज थे, उन्होंने ये आवाज नहीं उठाई थी। अगर किसी ने ये आवाज पार्लियामेंट में सबसे पहले उठाई थी तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने ये आवाज उठाई थी। अगर इसे आप फिरका परस्ती से कहते हैं, अगर इसे आप एक कम्युनल पार्टी कहते हैं, अगर आप समझते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और उससे जुड़े हुए लोग फिरका परस्त हैं, तो जावखेड़ा की उस घटना को देखने के बाद हम ये गर्व से कह सकते हैं कि हाँ, हम फिरका परस्त हैं, क्योंकि हम उन बेबस, बेसहारा और बेजुबान लोगों की आवाज बनकर खड़े रहने वाली जमात है, और इंशाअल्लाह हम खड़े रहेंगे। दोस्तों, जब से
कि सरकार केंद्र में आई है, आप जानते हैं कि किस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही दिल्ली की एक सड़क का नाम बदल दिया गया। औरंगजेब रोड का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर उस सड़क को नाम दे दिया गया। हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या एपीजे अब्दुल कलाम एक सड़क पर ही महदूद रह जाएंगे? एक सड़क का नाम उन्हें देकर क्या हम उन्हें सही मानों में उन्हें श्रद्धांजलि देंगे, जिस तरह से भाजपा के नेता कह रहे हैं कि हम उन्हें सही मानों में श्रद्धांजलि दे रहे हैं? अरे लानत है, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे मुसलमान जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है, क्या उन्हें आप खिराज अकीदत दे रहे हैं तो सिर्फ एक सड़क का नाम देकर? अगर सही मानों में उन्हें खिराज अकीदत देना है तो आप एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर स्कॉलरशिप शुरू करिए, स्कूल्स बनाइए, कॉलेजेस बनाइए, जहां पर गरीब बच्चे पढ़ सके। क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम साहब खुद एक बहुत गरीब घराने से आए थे। बहुत मेहनतों के बाद उन्होंने हिंदुस्तान का फर्स्ट सिटीजन का ओहदा हासिल किया था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने थे। आज उनके नाम के ऊपर आप जितने सैटेलाइट्स, उनमें से किसी एक सैटेलाइट का नाम एपीजे अब्दुल कलाम को दे दिए, लेकिन नहीं, आप एक सड़क का नाम उन्हें देकर उन्हें श्रद्धांजलि देने की बात कर रहे हैं। मामला यहीं पर खत्म नहीं होता है। अभी 1 दिन पहले महाराष्ट्र सरकार, जहां पर शिवसेना और भाजपा सत्ता में है, यही वो सरकार है जो केंद्र में है, इन्हीं की वो सरकार है जो औरंगाबाद महानगर पालिका में है। इन्होंने ये फैसला लिया है कि औरंगाबाद का नाम बदलकर वो संभाजी नगर रख देंगे। ये लेंगे फैसला, ये इसीलिए लेंगे फैसला कि आज औरंगाबाद महानगर पालिका में इनकी पूरी सत्ता है, आज राज्य सरकार में इनकी सरकार है, आज केंद्र में इनकी सरकार है। ये लेंगे, लेकिन अगर ये फैसला लेंगे तो हम उन्हें ये कहना चाहते हैं कि इस मुल्क में आज भी अदालतें जिंदा है, जहां पर हम फैसले की उम्मीद करते हैं, जहां पर हम इंसाफ की उम्मीद करते हैं। आज से 18 साल पहले यही वो शिवसेना की सरकार थी, जब महाराष्ट्र में सत्ता में आए तो उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया और कहा कि औरंगाबाद का नाम हम संभाजी नगर रख देंगे। औरंगाबाद की आवाम ने कमेटी बनाई और अदालत में गए, हाई कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब हम गए तो सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के बहुत ही बड़े, बहुत ही इज्जतमाब एक जज जस्टिस JN वर्मा ने वो पिटीशन देखा और कहा कि अगर इतना ही शौक है इन शहरों के नाम बदलने का तो हम तुम्हें सुझाव देते हैं कि एक नए शहर को बनाओ और उस शहर का नाम तुम्हें जो देना है दे दो, लेकिन इतिहास के पन्नों को बदला नहीं जा सकता है। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिएगा, इतिहास के पन्नों को फाड़ कर अगर आप ये समझते हैं कि आप इतिहास बदल देंगे तो यह आपकी गलत फहमी है। ये हमने नहीं कहा था, ये सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के जज ने ये कहा था और वो पिटीशन को उठाकर फेंक दिया था। आज उनके हौसले इसलिए बुलंद है कि आज वो जानते हैं कि हम कहीं ना कहीं बिखरे हुए हैं। वो जानते हैं कि मुसलमान कौम अब भी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं आई है, वरना आ जाती तो कहीं पर उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि इस तरह के वो फैसले लेते। इसीलिए आज वक्त की जरूरत है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ आपको खड़े रहना होगा, क्योंकि आज ये सिर्फ नाम नहीं बदल रहे, आज ये शुरुआत है। हो सकता है न जाने कल ये कैसे कैसे फैसले लेंगे, उस वक्त हमारे पास और कोई रास्ता नहीं रहेगा। आज पूरे हिंदुस्तान में
अगर पूरे मुसलमान, पूरे दलित, पूरे ओबीसी अगर किसी पर नजर लगाए हुए हैं, किसी से उम्मीद जताए हुए हैं, तो वो सिर्फ मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन एक ऐसी जमात है जहां से वो एक उम्मीद की नजर देख रहे हैं। अब सिर्फ ये हैदराबाद तक महदूद नहीं है, ये जमात पूरे हिंदुस्तान भर में ये फैल चुकी है। अब ये डरते हैं, अगर ये हैदराबाद में खौफ खाते हैं जमात से, तो कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस शहर में, इस असेंबली में अकबरुद्दीन अवैसी साहब बैठते हैं, तो खौफ तो होना ही चाहिए। लेकिन अगर हैदराबाद में मजलिस जितनी ताकतवर है, जिस शहर में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबर अवैसी साहब रहते हैं, अगर वहां पर वो खौफ खाते हैं तो हमें हैरानी नहीं होती है। लेकिन आपको हैरानी इस बात पर होनी चाहिए कि अब सियासत के इस मैदान में तो हम बहुत छोटे हैं, लेकिन अब महाराष्ट्र में इन दो छोटे शेरों से भी लोग डरने लगे हैं। और जब हम खड़े रहते हैं असेंबली में, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हम बोलते हैं तो उन्हें सुनना पड़ता है, अच्छी तरह से वो सुनते हैं। ये ताकत मिली है हमें आप लोगों से। ये सफर यहां से जो शुरू हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह वो महाराष्ट्र में गया है, लेकिन क्या वो वहीं पर खत्म होगा? नहीं, वो खत्म वहां पर नहीं होगा। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में देखिए हम कहां कहां जाते हैं और कितने फलदार पेड़ उन शहरों में लगाते हैं, उन स्टेट्स में लगाते हैं जहां पर सिर्फ मजलिस के नाम का खौफ सता रहा है। हर रोज मैं तो पत्रकार था, बहुत सारे पत्रकार लोग मेरे दोस्त हैं, बिहार से फोन करते हैं, हर रोज फोन आता है और पूछते हैं इम्तियाज भाई बिहार आने वाले हैं क्या? डराने के लिए मैंने उन्हें ये कह तो दिया हूं अभी कि बिल्कुल आने वाले हैं, लेकिन इसका फैसला इंशाअल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब लेंगे और वो जो भी फैसला होगा वो इंशाअल्लाह मजलिस के हक में होगा। लेकिन हम यही चाहते हैं कि देखिए, अगर हमें अपनी जमात को मजबूत करना है, आज वो औरंगाबाद का नाम बदलने की बात कर रहे, कल अलग अलग शहरों में जाएंगे, कल आपके बारे में हो सकता है कि मुसलमानों के बारे में बहुत सारे ऐसे फैसले लेंगे जो हमारे हक में नहीं होंगे। ऐसे वक्त में अगर जरूरत रहेगी हमें तो एक मुठ होने की, उस इत्तेहाद की जरूरत है। हमें फिक्र करनी चाहिए कि आज हमारे इतने सारे कॉर्पोरेटर्स हैं, इतने सारे एमएलएज हैं, एक ही एमपी है। हम असेंबली में और पार्लियामेंट में किस तरह से हमारी आवाज को हम और बुलंद कर सकते हैं। ऐसे ज्यादा से ज्यादा ऐसे कितने लोगों को हम भेज सकते हैं, चाहे फिर वो हैदराबाद की महानगर पालिका हो, चाहे वो असेंबली हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, क्योंकि यही वो जगहें हैं जहां पर आपके और हमारे बारे में फैसले लिए जाते हैं। है वहां पर बहुत सारे मुसलमान, दूसरे पार्टियों के नेता भी, लेकिन वो गूंगे और बहरे होते हैं वहां पर, ना वो बोलते हैं ना वो सुनते हैं आपका। अगर वहां पर बोलने वाला कोई पार्लियामेंट में है तो सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है। अगर हैदराबाद की असेंबली में अगर किसी से थर्राते हैं तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि वो अकबर अवैसी साहब से थर्राते हैं, और थोड़ा बहुत अब महाराष्ट्र की असेंबली में हमसे भी डरते हैं। इंशाअल्लाह दोस्तों, हम जानते हैं कि मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन आज वक्त की जरूरत है, और हमें पूरा यकीन है कि जो मोहब्बत, जो भरोसा मजलिस पर आप लोग इतने सालों से जताते आ रहे हैं, हम जानते हैं कि आज से कुछ महीने बाद यहाँ के महानगर पालिका के बल्दिया के चुनाव भी होने वाले हैं। हम हाथ जोड़कर आपसे सिर्फ यही कहना चाहते हैं, देखिए आपको अपनी जमात को मजबूत करना है। आप ये मत देखिएगा कि कौन खड़ा है, मजलिस को देखिएगा, क्योंकि वो ताकत एक बार एक मुठ हो जाएगी तो हम बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरेंगे। और जैसा मैं अक्सर कहता हूं, एक बार उस ताकत को आजमा कर देखिएगा, इंशाअल्लाह मजलिस में वो ताकत है कि हम न सिर्फ
अब आंध्रा या तेलंगाना या महाराष्ट्र की बात करेंगे। अगर मुसलमान दलित ओबीसी से एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आ गए तो आप यकीन मानिए हम अच्छों को घुटने के ऊपर लेकर आएंगे, गिड़गिड़ाकर वो हमारे पास आएंगे। बस उस ताकत को मजबूत करिए और इंशाअल्लाह हमें पूरा यकीन है आप लोग आने वाले वक्त में इस जमात को मजबूत करेंगे। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन वक्त की ज़रूरत है। जो ख्वाब फ़ख्र मिल्लत ने देखा था, जो ख्वाब सालार मिल्लत ने देखा था और जिसके लिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबर अवैसी साहब और उनके इस हरे हरे झाड़ पे लगे हुए इतने सारे जो फल अब लगना शुरू हो गए हैं, इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि वक्त के हिसाब से ये जमात आगे बढ़ती जाएंगी और इंशाअल्लाह जो ख्वाब उन्होंने देखा है, जो मेहनत वो कर रहे हैं, उसमें हम अपना हिस्सा देंगे, अपनी पूरी तरह से ताकत लगाएंगे। और सबसे अहम बात यह है कि आप अपनी दुआओं में मजलिस के लिए भी दुआ करिए, खुसूसन बैरिस्टर असद अवैसी साहब और अकबर अवैसी साहब और मजलिस के तमाम उन जिम्मेदारों के लिए दुआ करिए, क्योंकि दुआओं में बहुत ताकत होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। वाहिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।